हे हाय फ्रेंड्स। मैं अभी मेरे प्रेजेंट टाइमलाइन में हूँ, मतलब मैं यूके में हूँ और मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि यूके में आने के बाद मेरा फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गया और गेट को क्रॉस किया, तो जैसे मैंने मम्मी को छोड़ दिया और अपने फैमिली को छोड़ दिया, तो तभी मैं एकदम अकेला फील करने लगा अपने आप को। वहाँ से ऐसा लगा कि मैं सबको खो दिया। और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल गेट के थ्रू अंदर एंटर किया। मम्मी ने मुझे कुछ रोटियां बना के दी थी और वो जैसे कि मैंने उसका 1-2 पीस एयरपोर्ट में खाया और उसके बाद बाकी जो मेरे जो रोटियां थे वो वहाँ पे ही छूट गया। और उसके बाद यकीन मानो कि आज तक मुझे मम्मी के हाथ की बनाई हुई रोटी नसीब नहीं हुई। और उस एयरपोर्ट में जो वो चीज़ छूट गया वो हमेशा के लिए मेरे हाथ से छूट गया। अब मेरी जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो इसका मतलब ये था कि मुझे सबसे पहले थाईलैंड जाना था और थाईलैंड के बाद वहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वहाँ से मुझे लंदन जाना था। तो मैं जो सबसे बेस्ट चीज़ एक्सपीरियंस किया थाईलैंड एयरपोर्ट में, वो था उनका जो ग्रीटिंग्स। मीन्स वो बहुत ही अच्छे थे, स्पेशली एयर होस्टेस एंड एवरीथिंग। आई थिंक वो टूरिस्ट स्पॉट है, इसीलिए वो सभी से बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे से लोगों को ग्रीट कर रहे थे। अब मुझे जो मेन प्रॉब्लम हुआ था थाईलैंड में वो था उनका लैंग्वेज, बिकॉज़ उनका एसेंट जो था बहुत ही डिफरेंट था और इसलिए मैं उनका एसेंट नहीं समझ पा रहा था। सो एक एयर होस्टेस मेरे पास आई और मुझे ऐसा पूछी, डू यू लाइक टू हैव अ वाइन? तो मुझे लगा ये क्या बोल रही है मेरे को? मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर वो बॉटल लेके आया, फिर मेरे को बताई, डू यू लाइक टू हैव अ वाइन? तो तब मुझे समझ में आया मुझे वाइन पूछ रही है। फिर मैंने बोला ओके यू कैन सर्व। और इस तरह का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे उनके लैंग्वेज को समझने में। फिर जब मैं वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर आया, फिर उधर जैसे मैंने चेकआउट किया और उसके बाद वहाँ पे भी मेरा मतलब क्या होता है कि हम लोग को दिखाना पड़ता है कि मैं कौन से वीज़ा में आया हूँ, यहाँ से मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट लूँगा। तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ उनके लैंग्वेज को समझने में। तो बट ठीक था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे एयरपोर्ट से ही थोड़ा-थोड़ा उस कंट्री का झलक मिल गया था कि ये एक बहुत अच्छी और फ्रेंडली कंट्री है। अब थाईलैंड के बाद मुझे जो नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी थी वो लंदन की थी। वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अजीब-सा एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैं वहाँ पे एक ऑड मैन आउट जैसा था। रीज़न ये है कि उस फ़्लाइट में सिर्फ़ मैं अकेला इंडियन था, बाकी सारे ब्रिटिश लोग थे। मुझे लगता है वो थाईलैंड छुट्टियाँ मनाने गए थे और वो वापस अपने घर जा रहे थे, मीन्स वापस लंदन जा रहे थे। तो मैं उस फ़्लाइट में एकदम अकेला फ़ील कर रहा था। एंड द फ्लाइट के अंदर का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज़ कंटिन्यूअसली फूड, ड्रिंक, एवरीथिंग कंटिन्यूअसली चालू था। अगर आप इंडिया से फ़्लाइट लोगे लंदन के लिए या बर्मिंघम के लिए, शायद वो जो फूड या ड्रिंक्स या जो कुछ भी हो, ये कंटिन्यूअसली ना मिले आपको। बट इस फ्लाइट में ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज़ वो थाईलैंड से लंदन का फ्लाइट था, तो इसमें सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली चल रही थी। अब लगभग रात के 11 बज रहे होंगे और मुझे फ्लाइट के अंदर से लंदन एयरपोर्ट दिख रहा था, बट मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था। ऐसा लग रहा था मेरे अंदर जान ही नहीं है, बिकॉज़ मैं इतना डरा हुआ था ना, क्योंकि मेरा कोई अकोमोडेशन बुक नहीं था। अब मेरी एक फ्रेंड थी जो यूके में रहती थी और मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसका नाम धनुश्री है। एक्चुअली मेरे डैडी और उसके डैडी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो मैंने उससे 7 साल के बाद बात किया कि मैं यूके आ रहा हूँ और वो यहाँ पे सेटल्ड थी, तो मैंने सोचा कि वो कुछ कर सकती है मेरे लिए। तो उसने मुझे एक फ्रेंड का नंबर दिया जिसका नाम समीर है। वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो उसका फ्रेंड था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं लेकिन उससे कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो इंटरनेशनल नंबर था। तो मैं सोचा कि लंदन एयरपोर्ट उतर के फ़ोन करूँगा। बट मैंने जब लंदन एयरपोर्ट में उतरा तो मुझे एक और ऐसे ही मतलब रैंडमली एक दोस्त मिल गया था। दोस्त बोलूँ कि वो ऐसे ही मुझे मिल गया, तो मुझे बोल रहा था ऐसे अकोमोडेशन नहीं मिल सकता, तू किसी को अभी फ़ोन करेगा तो कोई तेरे को अपना घर में कैसे रहने को जगह दे देगा, या फिर वो तेरे लिए तुरंत ऑन द स्पॉट कैसे घर ढूँढेगा। अब तो फिर मैं बहुत डर गया था, अब मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता था। तो मैंने धनुश्री को फटाक से कॉल किया। तो धनुश्री ने क्या किया, सबसे पहला उसने मेरे लिए बस बुक किया क्योंकि मुझे बर्मिंघम आना था। लंदन से बर्मिंघम आने में कम से कम 2 ढाई घंटे का बस है। तो धनुश्री ने अपने मोबाइल से मेरे लिए बस बुक किया और वो टिकट का जो स्क्रीनशॉट था उसने मुझे मेरे मोबाइल में सेंड किया। और वो टिकट का जो फेयर था वो 44 पाउंड था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। बट उसने कुछ भी ना सोच के मेरे लिए वो टिकट बुक किया। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि उस दिन अगर वो नहीं होती ना तो मैं आगे क्या करता मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अब टेंशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, टेंशन तो एकोमोडेशन था ना। तो मुझे समीर को कॉल करना था। अब मैंने समीर को कॉल लगाया। समीर को कॉल लगाने के बाद मुझे पता चला वो खुद लंदन में थे, बट उन्होंने अपनी वाइफ़ का नंबर मेरे साथ शेयर किया और फिर बोला कि ये नंबर लो, उनको कॉल करो और आप मेरे घर पे चले जाओ। उनकी वाइफ़ का नाम आयशा है। मैंने आयशा को कॉल किया फर्स्ट टाइम और उसके बाद आयशा ने मुझे बोला कि आप बस लेके जब बर्मिंघम आ जाओगे, तब कैब लेके मेरे घर तक आ जाना। बट मैंने उनको ये बताया कि तब तक रात के ढाई बज जाएँगे और आपके हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तो मैं ये टाइम पे अगर आपके घर पे आऊँ, तो क्या आपको चलेगा? तो उन्होंने बोला, "हाँ, आप टेंशन मत लो, ये जनवरी का टाइम है, सब जगह बर्फ़ गिर रहा है, आप इतनी ठंडी में रात नहीं बिता सकते हो बाहर।
आप कैसे भी करके घर पे आ जाओ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं उनको थैंक्स बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतना जो मदद है, कोई अपने भी नहीं करते। यहाँ पे उनका मदद ख़त्म नहीं हुआ। जैसे मैं बस से उतरा, उन्होंने मेरे लिए कैब बुक किया क्योंकि फिर से मनी प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मैं कैब नहीं बुक कर सकता। मेरे पास कैश था जो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने कैब बुक किया। एक अनजान इंसान के लिए सिर्फ़ हेल्प नहीं करना, पैसा स्पेंड करना, वो भी अनजान देश में, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं सिर्फ़ एक ही बात बोल सकता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरे रिश्तेदार भी मुझे इतना हेल्प नहीं करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में भी कोई किसी को इतना एफ़र्ट डाल के हेल्प करता है। बट शायद ये मेरे मम्मी-डैडी के अच्छे कर्मों का नतीजा है, जिसके कारण मुझे ये सारे हेल्प मिल रहे थे और मेरा एक के बाद एक काम होते जा रहा था। अब जैसे-तैसे मैंने कैब पकड़ा क्योंकि मैं अकेला था और मेरे हाथ में 3 लगेज, और उसके बाद मैं आयशा के घर पे पहुँचा। और उसके बाद जब मैं घर पहुँचा तो एक बहुत बड़ी बात पता चली कि आयशा का दूसरे दिन 5 बजे सुबह का शिफ्ट था। बट वो सोई नहीं रात भर क्योंकि वो मुझे रास्ते भर गाइड कर रही थी। मुझे बस में कौन-सा स्टॉप आया, कहाँ उतरना है, उसके बाद उसने कैब बुक किया, कैब बुक करके मेरे को कैब से कहाँ तक आना है। फिर वो घर से नीचे उतरी ताकि मेरे हाथ से जो लगेज वगैरह है वो मुझे हेल्प कर सके वहाँ पे से अपने घर तक लेने में। तो इतना हेल्प कोई किसी के लिए नहीं करता, बट मुझे ये सारे हेल्प मिले थे। तो ये पूरा जो वीडियो है मैं इसमें क्रेडिट दूँगा धनुश्री को और आयशा को, समीर को, इन सब लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और बीच में एक और इंसान था जिसका नाम है रंजीत, जिसने मतलब धनुश्री का फ्रेंड रंजीत था, ये मुझे बाद में पता चला, और रंजीत के फ्रेंड थे समीर। मीन्स वाया वाया मुझे ये हेल्प मिला था और मैं ये सोच भी नहीं पा रहा था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे लिए खाना भी रेडी था। उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो सकता था कि मैंने उनसे कभी बात तो किया नहीं था, हो सकता मैं कहीं और रूम बुक करके चला जाता, क्योंकि ऐसा तो कोई करता नहीं है कि एयरपोर्ट उतर के किसी के भरोसे पे जिनसे कभी बात नहीं किया उनके घर में आके रहेंगे। बट फिर भी उन्होंने मेरे लिए खाना वगैरह सब बना के रखा था। ये बहुत ही बड़ी बात थी, मैं जितना थैंक्स बोलूँ वो कम है उनके लिए। और जैसे मैं उनके घर में गया तो उन्होंने मुझे बोला, आप फ्रेश हो जाओ, आराम से सो जाओ, मेरा 5 बजे का शिफ्ट है और मैं मॉर्निंग में आपके लिए कुछ ब्रेकफ़ास्ट बना के जाऊँगी। मैं ये सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई एक अनजान इंसान के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। तो जैसे मैं फ्रेश हुआ, फिर खाया-पिया, थोड़ा सो गया। सो के जब मैं उठा तभी 9 बज रहा था। तो 9 बजे मैं देखा कि आयशा मतलब घर पे नहीं थी क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी घर पे थे नहीं, आयशा भी नहीं थी। बट आयशा एग्ज़ैक्टली 9:30 को भाग-भाग के आई। मुझे लगा कुछ हो गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफ़ास्ट लाई हूँ। मैं वो ट्रैवल लॉज में काम करती थी, वहाँ से मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट लेके आई और मुझे दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं किसी अनजान लोगों के बीच में रह रहा हूँ। ऐसा लग रहा था ये अपनों से भी बड़े हैं। मुझे नहीं लगता मेरे अपने भी मुझे इतना हेल्प करते, बट इन्होंने मुझे इतना हेल्प किया था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद जब मैंने उनको बोला रियली थैंक्स फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग, उन्होंने मुझे बोला थैंक्स मत बोलो, हमारे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ था, तो हम चाहते थे कि किसी और के साथ, इसका मतलब मेरे साथ ऐसा सब ना हो, तो इसीलिए मुझे हेल्प कर रहे थे। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जब कभी भी तुम्हें मौका मिले किसी और को इसी तरह से हेल्प कर देना। ये सब मुझे एक मूवी जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ और ये मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये था पूरी कहानी मेरे फर्स्ट डे की। एंड जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि मुझे जो जॉब मिला वो कहाँ मिला, कब मिला और कैसे मिला। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसका अगर आपको पूरा जर्नी सुनना है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।